हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएमसीटी मैथमेटिक्स। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कुछ शॉर्ट मेथड देखेंगे कि हम लोग कैसे इजी वे में उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। जैसे हमने ले लिया क्वेश्चन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो इसका मेथड हम लोग देख चुके हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब हम देखेंगे कि यदि हम इसको बेसिक मेथड से करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू करेंगे, तो क्या होगा कि दो स्टेप में जाएगा। पहला स्टेप में हम एक बार एक्स साइन एक्स को करेंगे, फिर क्या होगा अगेन साइन एक्स को हमको यहाँ पर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी पावर होगा उतने बार हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसको डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। मेथड वही है, आइलेट के थ्रू फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन के चलते हैं, इसको मानेंगे क्या q, दैट मीन फर्स्ट फंक्शन, और ये हो जाएगा हमारा v यानी कि सेकंड फंक्शन। ये हमारा हुआ फर्स्ट और ये हुआ सेकंड फंक्शन। इसका मेथड क्या करता है कि फर्स्ट फंक्शन, देखिए ये वाला मेथड हम तभी यूज करेंगे जब उस दोनों फंक्शन में से कोई एक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन क्यों? ताकि उसका डिफरेंशिएशन कुछ स्टेप जाने के बाद वो जीरो हो जाए। जैसे यदि हम देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते जाए, एक्स स्क्वायर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 2x मिलेगा, फिर करेंगे 2, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग इसमें पहला फंक्शन उसी को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन आगे चलकर 0 होने की संभावना होती है। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कभी 0 हो ही नहीं सकता है। ठीक है। साइन कोस रिपीट करेगा, तो हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, वो भी यहाँ पॉजिटिव पावर के साथ, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होने टू में होता है 0। चलिए, तो इसका मेथड क्या है कि फर्स्ट फंक्शन को सेम एज रख लेना है। चलिए, फर्स्ट फंक्शन को हम सेम एज रख लिए, ब्रैकेट में सेकंड वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा माइनस कोस एक्स। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमेशा साइन को अल्टरनेट लेके चलना है। दैट मींस पहला साइन प्लस हुआ तो दूसरा साइन क्या हो जाएगा? माइनस। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी पहला फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएशन होगा जब तक कि वो 0 ना हो जाए, और दूसरा फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हुए चलेंगे। दैट मीन जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसको हम इंटीग्रेट करते हुए चलेंगे। चलिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x ब्रैकेट में। चलिए, अब ये जो ब्रैकेट है इसको फिर से आप यहाँ पर इंटीग्रेट करिए, तो cos का कितना हो जाएगा? cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, और माइनस पहले से है तो माइनस साइन यहाँ पर हुआ, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। ठीक है। प्लस साइन हुआ, माइनस अगला साइन क्या होने वाला है? प्लस। अब देखिए 2x, अब 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आ जाएगा? 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, और ड्यू टू माइनस एक क्या हो जाएगा? प्लस कॉस एक्स। ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। चलिए, अगला साइन क्या होने वाला है? अगला साइन हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स अगला साइन हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब कॉस एक्स का, सॉरी 2 नहीं, 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है ना। बस आगे तो हम बढ़ेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि जब 0 यहाँ पर हो गया, अब 0 को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर हमको 0 ही मिलेगा, और 0 में जब समथिंग मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमको 0 ही देगा। इसलिए जैसे हम 0 तक पहुंच जाएंगे, ये प्रोसेस करना बंद कर देंगे। अब क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। कितना हो गया है? तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x साइन एक्स, ये हो जाएगा 2 cos x, और ये हो गया 0, हो गया 0 प्लस इसमें c को हम जोड़ लेंगे। ठीक है। समझ में आया मेथड? कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप इसको एक लाइन में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ध्यान रहे कि फर्स्ट फंक्शन हमेशा उस फंक्शन को लेकर चलेंगे जिसका डिफरेंशिएशन कुछ स्टेप जाने के बाद 0 हो सके। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है ना। और इसको लिखिए, नोट डाउन करिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं इस करेक्ट को। चलिए, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, x³ cos x dx। ठीक है। क्वेश्चन हम ले लिए x³ cos x dx।
तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो सकता है? सिंपल सा एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू को क्या करेंगे, मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और cos x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। मेथड क्या है इसका, फॉर्मूला क्या है कि पहले फंक्शन को सेम एज रखना है, तो पहला फंक्शन है क्या, एक्स क्यू। चलिए एक्स क्यू को आप सेम एज रख लिए। दूसरे वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ब्रैकेट के अंदर में, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x। ठीक है, साइन होगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा अल्टरनेट चलेगा। अब एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x²। ठीक है ना, 3x²। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x। ठीक है, अब हो जाएगा साइन यहाँ पर प्लस, क्योंकि माइनस हो चुका है, अब प्लस आने वाला है। अब क्या होगा, 3x² को यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, तो मिलेगा हमको 6x। क्लियर है? अब माइनस cos x को अगेन जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, और माइनस पहले से है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, अब फिर से यहां पर साइन हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस हो चुका है, साइन अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस 6x का डिफरेंशिएशन कितना 6, और इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और माइनस पहले से है तो माइनस हो जाएगा प्लस cos x। अगला साइन होने वाला है क्या, प्लस। अब 6 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 6 का डिफरेंशिएशन 0। अब 0 के साथ जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही रिजल्ट देगा। ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिए, cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x का हो जाएगा sin x, और लास्ट में कर लेना है c, क्योंकि आगे तो बढ़ेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि हमेशा 0 ही मिलेगा। अब 0 का डिफरेंशिएशन 0 कंटिन्यू 0 मिलेगा, और 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा उसका रिजल्ट 0 ही मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, बस आंसर हो गया हमारा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। x³ sin x माइनस प्लस हो जाएगा 3x² cos x माइनस 6x sin x माइनस 6 cos x, और प्लस 0 हो गया, और लास्ट में यहाँ पे क्या कर लीजिए, c को ऐड कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन देगा आप ऐसे शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। अब यदि हम इसको बेसिक मेथड से करेंगे तो कम से कम 1 या 2 पेज में जाएगा, क्योंकि इसमें 3 बार हमको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को लगाना पड़ेगा। जितना यहाँ पर पावर देखेगा उतने को हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर कुछ क्वेश्चन और देखते हैं आगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x sin bx dx। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों डिफरेंट फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के हेल्प से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में से कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन कुछ स्टेप के बाद 0 आ सके। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है इसको मान लेंगे, e के पावर x को लेंगे क्या, फर्स्ट फंक्शन, और इसको क्या करेंगे, इसको लेंगे हम सेकेंड फंक्शन। चलिए यहाँ पर हम बता चुके हैं कि जो शॉर्ट मेथड है वो तभी यूज करेंगे जब दोनों में से कोई एक अलजेब्रिक फंक्शन हो, और यहाँ पर दोनों में से कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिक मेथड को ही यूज करेंगे। अब बेसिक मेथड क्या है, देखिए हमें करना क्या है, इसका मान बताना है। ठीक है ना, और इसका मान हम मान लेते हैं क्या है, i है, और i का हमको मान बताना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं i बराबर दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन जो होगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर ax sin bx dx, यही तो i है ना हमारा। i बराबर इतना हम मान लिए, और इसका जो इंटीग्रेट करेंगे हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेकर और इसको सेकेंड फंक्शन लेकर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e के पावर ax बाहर रहेगा। ठीक है ना, अब इस सेकेंड वाले फंक्शन को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन bx dx होगा, साइन हो जाता है माइनस, फिर अब होल इंटीग्रेशन करते हैं। अब u को यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं, d अपॉन में
dx e के पावर ax, और इस वाले को यहां पर इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन bx dx। आ रहा समझ में? तो ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है ना, फॉर्मूला हम देख चुके थे, e और v के फॉर्म में जो था, पहला फंक्शन को ऐसे रखना था, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना था, माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले वाले को डिफरेंशिएशन, दैट मींस u का डिफरेंशिएशन, और जो यहाँ पर इंटीग्रेट हो रहा था उसको उठाकर हम यहाँ पर रख दे रहे थे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर e के पावर ax सेम x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन bx को जब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन bx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का cos bx अपॉन में b, ठीक है, माइनस, चलिए e के पावर ax को डिफरेंशिएट करना है, कितना हो जाएगा e के पावर में ax, और फिर जब ax a को जब करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ समझ में आ रहा है b क्यों डिवाइड किए है, क्योंकि b क्या है, x का कोफिशिएंट है, इसलिए यहाँ पर डिवाइड में चला गया है, पढ़ चुके हैं हम लोग। और यहाँ हो जाएगा इनटू में साइन bx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, निकाल चुके हैं, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, साइन bx का जो डिफरेंशिएशन है माइनस cos bx अपॉन में b, और यहाँ पर भी हो जाएगा कितना, माइनस cos bx अपॉन में b, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, माइनस e के पावर ax अपॉन में b cos bx, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देखिए a यहाँ पर है और b यहाँ पर है, तो हम a अपॉन b को क्या किए, कॉमन कर लिए, तो इंटीग्रेशन अब क्या मिलेगा, e के पावर ax और cos bx dx, dx छूट रहा था, dx को यहाँ पर ले लिए। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखिए अब इस वाले पार्ट को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसी में इंटीग्रेशन करना है, एक स्टेप और करेंगे हम। चलिए i का मान है सब, i बराबर कितना हो चुका, माइनस e के पावर ax अपॉन में b cos bx प्लस a अपॉन में b। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, क्योंकि फिर से क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रिगो फंक्शन इस टाइप से बन गया। चलिए तो यहाँ पर हम क्या किए, इसको u दैट मींस फर्स्ट फंक्शन ले लिए, और इसको हमने ले लिया सेकंड फंक्शन, तो सेम मेथड है, ब्रैकेट लगा दिए। अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा, पहला फंक्शन सेम एज रख लिए, ठीक है, दूसरे फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, cos bx dx माइनस होल इंटीग्रेशन e के पावर x का डिफरेंशिएशन, दैट मींस d अपॉन में dx e के पावर ax, और e के पावर में ax a है, और क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करके लेना है, यहाँ पर ब्रैकेट ऐसे बंद करना है, यहाँ पर फिर अगेन इंटीग्रेशन ऑफ cos bx dx। आ रहा समझ में, bx dx और यहाँ पर dx, सही है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो यहाँ से एक सेम ही चलेगा, माइनस e के पावर ax अपॉन में b, इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है, cos bx प्लस a अपॉन में b। चलिए ये देखिए कितना होता है, e के पावर में ax cos bx को जब हम इंटीग्रेट करेंगे कितना हो जाएगा, cos bx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin bx, और कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा अपॉन में b, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए e के पावर ax को जब हम इंटीग्रेट करेंगे कितना मिल जाएगा, e के पावर, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे तो e के पावर ax, और a मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन में जो कोफिशिएंट होता है वो चला जाता है मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर हो जाएगा cos bx को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos bx का इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पर कितना मिला है, sin bx अपॉन में b, फिर हो जाएगा sin bx अपॉन में b, और ये हो जाएगा dx। आ रहा समझ में, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए एक स्टेप हम और लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को यहाँ पर हटाएंगे, जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है ना, ये जो ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये ब्रैकेट, अब हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं, क्या मिल जाएगा, i बराबर माइनस e के पावर ax अपॉन में b cos bx प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a अपॉन में b, जब इसके साथ आएगा तो a हो जाएगा a अपॉन
बी स्क्वायर ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक है, अब जब ए अपॉन में बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए ए अपॉन में बी यहाँ पर है और ए जब मल्टीप्लाई होगा एक्स, जब ए मल्टीप्लाई होगा ए से ए स्क्वायर होगा, बी इंटू बी कितना हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम अगेन ऊपर लिखते हैं यहाँ पर आई इक्वल टू माइनस ई के पावर में ए एक्स अपॉन में बी कॉस बी एक्स प्लस ए अपॉन में बी स्क्वायर ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब ध्यान दीजिए माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए है हमारा बी स्क्वायर। अब इसके बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, इसके बदले ले सकते हैं आई। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर ए साइन बी एक्स डी एक्स को ही तो हम लोग आई माने हुए हैं। यदि इसको हम अगेन आई ना मानकर फिर से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर कॉस में चला जाएगा, फिर से साइन में आ जाएगा, तो ये कभी खत्म होगा ही नहीं। इसलिए हमने क्या किया, इसका मान यदि हम तो आई माने हुए हैं तो आई के फॉर्म में यहाँ पर इसको ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आई वाले को एक साइड कर लिए, यहाँ पर आई है पहले से और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई इक्वल, इसमें देखिए क्या कॉमन हो रहा है, ई के पावर में ए एक्स कॉमन है। ठीक है, तो जब कॉमन करेंगे कितना मिल जाएगा, ए साइन बी एक्स और यहां से हमको मिल जाएगा माइनस कॉस बी एक्स अपॉन में बी। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या होगा, इसको भी कॉमन करते हैं हम, आई को भी कॉमन करेंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब यहां पर देखिए यदि हम यहां से e के पावर ए एक्स, अब यदि हम यहां से क्या कर लें, बी स्क्वायर को कॉमन कर लें, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर नीचे है, यहाँ पर हम बी स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो हमको करना होगा क्या, कुछ छूट रहा है यहाँ पर ए साइन बी एक्स, पहले तो यहाँ पर अपॉन में यहाँ पर बी स्क्वायर। चलिए ये कितना हुआ, अब हम क्या करेंगे, आई और ये हो चुका आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई इक्वल, इस साइड में देखिए ई के पावर में ए एक्स कॉमन कर लिए, अपॉन में क्या, अपॉन में एक बी नहीं, इसको भी जाने देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स कॉमन करेंगे तो हो जाएगा ए साइन बी एक्स अपॉन में बी स्क्वायर, और ए वाला हो जाएगा यहाँ पर माइनस ई के पावर एक्स कॉमन हो चुका, कॉस बी एक्स अपॉन में बी। ठीक है, चलिए इसमें से आई को कॉमन कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, ई के पावर ए एक्स। अब हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर को भी कॉमन कर लेते हैं, जब बी स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यहां से हो जाएगा ए साइन बी एक्स बचेगा, और एक बी तो यहाँ पे पहले से था, एक बी और जब और कॉमन करेंगे तो बी यहाँ पर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस बी कॉस बी एक्स। आ रहा समझ में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, आई इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ई के पावर ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है ना, और प्लस में क्या कर लीजिए, सी को यहाँ पर जोड़ लेंगे। अब क्या होगा, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फाइनली जो हमारा इसका फॉर्मूला मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, हमें करना क्या था, हमें आई का ही तो मान बताना था, ए हो जाएगा ई के पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस में सी। आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखकर चलिएगा, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को हमेशा
याद करके चलना है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग यदि कहीं बीच में आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, वैसे तो पूरा सॉल्व हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं।